माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मिडिल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, या अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उसका मिडिल टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए दो केसेस होता है, आप जानते होंगे, इवन के लिए और ऑड के लिए। तो दोनों ही के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैसे निकाला जाता है, चाहे तो n का वैल्यू जो पावर है वो इवन है चाहे तो ऑड है, उसके बारे में हम डिटेल्स में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। फिर उसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक है आज का आपका मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, middle term in binomial expansion. Since we know that total number of terms in x plus y to the power n is n plus 1 terms. ठीक है, आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पावर कितना था? 2। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 3। तो अगर पावर n होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, सो मिडिल टर्म डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द पावर दैट इज n। ठीक है, इसीलिए मिडिल टर्म मेरा डिपेंड करेगा n के वैल्यू पे, n के पावर पे। ठीक है, अब यहाँ से दो केस है। अगर इफ n इज इवन देन n बाय 2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म। ठीक है, अगर n इवन है तो n बाय 2 प्लस 1th टर्म करेंगे, वो मिडिल टर्म होगा। और सेकेंड नंबर, इफ n इज odd then n plus 1 by 2th and n plus 3 by 2th terms are middle term। अगर ये ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म होगा, दिस एंड दिस। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर पावर 2 ले लिए इवन टर्म, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया है? ये दूसरा टर्म। ठीक है, अब अगर हम इससे निकालेंगे तो n का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 बाई 2 1, 1 प्लस 1, मतलब सेकेंड टर्म आपका मिडिल टर्म होगा, जो आप क्लियरली देख भी सकते हैं। ठीक है, अब नोट है, द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? तो दो केस है। इफ n इज इवन देन NCn by 2 is the greatest binomial coefficient। ठीक है, ये हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता रहे हैं, सबको बस आप नोट करते जाइए। और इफ n इज ऑड then NCn minus 1 by 2 and NCn plus 1 by 2 are the greatest binomial coefficient। ठीक है, अब देखिए इतना चीज हम बताए हैं। सबसे पहला मिडिल टर्म बताया कि अगर n इवन है तो n बाई 2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होगा। अगर n ऑड है तो दो मिडिल टर्म होगा, n प्लस 1 बाई 2th एंड n प्लस 3 बाई 2th टर्म मिडिल टर्म होगा। अब अगर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की हम बात करते हैं एक्सपेंशन में, तो अगर n का वैल्यू इवन है तो NCn बाई 2 ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। और अगर n का वैल्यू ऑड है तो NCn माइनस 1 बाई 2 एंड NCn प्लस 1 बाई 2, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अब हम वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म का सम निकालना। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 9 है, तो सिंस पावर इज ऑड सो देयर आर 2 मिडिल टर्म होगा, ऑड है इसीलिए देयर आर 2 मिडिल टर्म। डेट इज, पहला क्या बताया, n+1/2, तो 9+1/2h एंड 9+n+3/2h होता है, तो n+3/2h टर्म, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ, एंड 9+1/2 10/2 फिफ्थ टर्म, एंड 6 टर्म्स आर मिडिल टर्म, ठीक है। अब आपसे दोनों का समेशन पूछ रहा है, ठीक है। s बराबर, अगर फिफ्थ टर्म निकालेंगे, हम आपको बताए हुए थे जनरल टर्म tr+1 का वैल्यू NCR x⁻n−r y⁻r होता है। अगर हम x+y⁻n का एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ r+1 है तो एक कम है, यहाँ r ही है, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 9 है तो 9c4 पहला नंबर पर पावर दोनों का डिफरेंस, और सेकेंड पर पावर a²/4 पर पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस अगर हम सिक्स टर्म देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9c5 2a पर पावर 9-5 4, और a²/4 पर पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 9c4 2 की पावर 5 हो गया, तो 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। a की पावर 5 इंटू ये माइनस पर पावर, ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, a पर पावर यहाँ से कितना हो गया 8, बेस सेम पावर जुट गया, ठीक। और 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 की पावर -4। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो 9c5 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा, और a की पावर 4 यहाँ a की पावर 10 बेस सेम में प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है। -1 पर पावर ऑड नंबर है तो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से 4 की पावर -5 बच गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए 9c4 का वैल्यू कितना, फैक्टोरियल 9/4 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो गया 32, और ये 4 की पावर -4 है तो कितना हो जाएगा, अपॉन 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 256, ठीक है। a पर पावर 13 माइनस 9c5 है फैक्टोरियल 9/5 इंटू फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा 16/4 की पावर 5, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, तो 256 इंटू 4, ठीक है। और a पर पावर 14 हो जाएगा। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, फैक्टोरियल 9/5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 32, 16 दूनी 32, 128 दूनी 56, 8 दूनी 16, 64 दूनी 28, 88 64, 8 बार में कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे a की पावर 13 भी कॉमन है, तो यहाँ से बच गया 8, माइनस अगर यहाँ से करेंगे तो 16 सके 256, तो ये बच जाएगा a/64। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 9 फैक्टोरियल 9/5 इंटू 4 ये कॉमन है, ये कट गया 8 बच गया, a की पावर 13 भी कॉमन है, निकाल लिए, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 माइनस a बच गया a/64। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और कॉमन निकालते हैं, फैक्टोरियल 9 का वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ से 1/8 भी आप बाहर निकाल सकते हैं, a की पावर 13, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस a/8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल कुछ नहीं होगा, तो ये कितना हो गया 9 7 जा 63/4 a की पावर 13, और ये हो जाएगा 8 माइनस a। आप 8 अगर बाहर निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है और इसमें कुछ खास बात है नहीं, तो आप इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
फाइंड द मिडिल टर्म, ये निकालना। अब यहाँ n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 6, तो इवन है। सो मिडिल टर्म आर कौन सा टर्म मिडिल होगा, तो 6/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, डेट इज 3 + 1, 4th टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। अब वही आपका निकालना है, 4th टर्म निकालेंगे तो T4 = 6 C3 2x/3 होल की पावर डिफरेंस 3 और -3/2x की पावर 3 हो जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6/3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये 2/3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, 8/3 = 9 27, x की पावर 3 इंटू ये माइनस का क्यूब कर रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं। और ये फिर से करेंगे 3×3 = 9 27, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 1/x³ क्यूब कर दिए हैं सारे का, तो 27 से 27 कट गया, 8 से 8 कट गया, x³ से x³ कट गया, ठीक है। माइनस फैक्टोरियल 6 को तोड़ दीजिए तो 6 × 5 × 4 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट करा दिए, अपॉन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6 कट गया, तो -20 ये आपका आ जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पहले ये फिर उसके बाद ये आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे यही करा है मिडिल टर्म निकालने के लिए इस एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले पावर देखेंगे, n का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 मतलब ऑड है ना। सो कितना मिडिल टर्म होगा, 2 हो जाएगा। सो मिडिल टर्म्स आर 7 + 1/2h and 7 + 3/2h, that is 7 + 1 8, 8/2 मतलब 4th टर्म, and 7 + 3 10, 10/2 5th टर्म आर मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बारी बारी से हम निकालते हैं। नाउ पहला T4 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7C3 2x² पर पावर 7 - 3 तो 4 और -1/x पर पावर 3, तो 7C3 मतलब फैक्टोरियल 7/3 इंटू फैक्टोरियल 4। जब यहाँ पे पावर को ब्रेक करेंगे 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा ये 16 इंटू x की पावर 4 दूना 8, और यहाँ से अगर करेंगे तो x की पावर -3, बेस सेम तो पावर घट गया, -1 का क्यूब करेंगे तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो 16 के साथ हम यहाँ पे पैचअप कर देते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल 7 को अगर तोड़ेंगे तो 7 × 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट करा दिए, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6 इंटू -16 x² कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 6 से 6 कट गया। अब ये देखिए कितना हो रहा है, 16 × 5 = 80, माइनस में 80 7 8 7 56 560, 560 x² 5, ये किसका वैल्यू हो गया, T4 का। ये पहला मिडिल टर्म हो गया, ठीक। दूसरा मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो T5 होगा, तो T5 = 7C4, ठीक है, 7C4 2x² 3 और -1/x² 4, तो 7C4 मतलब फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 हम आपको बताए हुए थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है। एनसीआर का वैल्यू फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r, ये हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, x की पावर 6, यहाँ पे पावर -4, -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ लीजिए तो 7 × 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कैंसिल करा दिए, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू ये 6 हो गया, तो 8 इंटू x की पावर 2 हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 8 × 5 = 40, 40 7 280, 280 ये स्क्वायर हो गया T5 का वैल्यू। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मिडिल टर्म को निकालने के लिए, जिसमें कुछ खास नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बेस पे आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिलहाल इस दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसे कुछ हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, अभी फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।